देखो बच्चों, ये जो है अपठित अवबोधनम तुम्हारे क्लास में 6 क्लास के लिए जो हाफ ईयरली मिड टर्म तुम्हारा एग्जाम जो होगा उसमें ये 10 नंबर का आता है। और 10 नंबर में क्या होता है कि एक एक पद के आंसर देने के लिए 4 आएंगे, तो एक एक करके 4 हो जाएंगे, 4 नंबर का। दूसरा जो आएगा ये एक पद में उत्तर देना रहता है, एक पद में उत्तर। दूसरा आता है पूर्ण वाक्य में उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना होता है। इसमें क्या होता है कि 2-2 नंबर के लिए प्रश्न होते हैं, 2-2 नंबर के 4 नंबर हो जाएंगे, तो 4 और 4 8 नंबर हो गए। 2 नंबर में क्या होता है कि तुम्हारा कर्ता और क्रिया पहचानने के लिए भाषण जो भाषिक कार्य होते हैं उसमें दिए जाते हैं। एक वाक्य दे दिया जाएगा, पूछ दिया जाएगा कि कर्ता क्या है। दूसरे में पूछ दिया जाएगा वाक्य लेकर के कि इस कर्ता का क्रिया क्या है, ये पूछा जाता है। 6 क्लास के लिए, तुम्हारे लिए फर्स्ट क्लास है संस्कृत, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ध्यान देना, ये पैसेज है, ऐसे ही अंतिम पैसेज रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का होगा। ऐसे ध्यान देना, जैसे करा एकस्मिन् ग्रामे कश्चित् निर्धना युवका आसीत्, यानी एक गांव में कश्चित् मतलब कोई, निर्धन यानी गरीब, युवका आसीत् यानी युवक था, युद्ध। तस्य नाम, उसका नाम क्या था? धनपालः आसीत्। उस युवक का नाम क्या था? धनपाल। उत्तर भी देना है तुम्हें जो मैं पूछूंगा। स प्रतिदिनम, वह प्रतिदिन भिक्षायै, भिक्षा के लिए ग्रामं ग्रामं प्रति भ्रमति स्म, यानी गांव गांव घूमता था कि कहीं से हमको भिक्षा मिल जाए। प्राप्तै शक्तुभि, उसको क्या मिलता था भिक्षा में? सत्तू मिलता था, चने का सत्तू। तस्य घड़ा, उससे घड़ा को क्या करता था? पूर्णा अभवत्, उसका घड़ा भर जाता था या भर गया। घटम नागदंत के, उस घड़े को खूंटी पर, नागदंत नाग की तरह दांत होता है चींटी का, इसलिए नागदंत बोलते हैं। नागदंते अवलंब्य यानी लटका करके, खट्वायाम यानी खाटी पर, शयनम करोति अस्मा, सोता था। अब देखो एक पद में उत्तर देना है, कहानी समझ गए? एक गांव में कोई निर्धन युवक था, उसका नाम धनपाल था। वह प्रतिदिन भिक्षा के लिए गांव गांव घूमता था। प्राप्त सत्तू से उसके जो घड़े थे वह भर गए थे। वह घड़े को खूंटी पर टांग करके खटवा पर यानी खाटी पर शयनम करोति अस्मा, सोता था। अब प्रश्न है एक पद में उत्तर, एक पद में उत्तर दे। निर्धना का आसीत्, गरीब कौन था? निर्धना का आसीत्, निर्धन कौन था? युवका आसीत्, धनपाला, धनपाला, निर्धना का आसीत्। अब देखो क्या करेंगे, निर्धना यहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ पर है इसमें निर्धन? ये आसीत्, निर्धन आसीत्, निर्धन था, कौन था? युवका। युवका की जगह पर क्या हो जाएगा? निर्धन और आसीत् के बीच में युवका, तो ये हो जाएगा युवका। निर्धना का आसीत्, युवका आसीत्। पोस्ट में धनपाला भी लिख सकते हैं, क्योंकि युवक धनपाल था। युवका कितना आसीत्, युवक कहाँ था, कहाँ रहता था? तो इसमें देखेंगे आसीत् और युवक कहाँ रहता था। ये युवक बताओ, ग्रामीण एक गांव में रहता था, और यहाँ आ जाएगा ग्राम में। मैं उत्तर भी लिख दे रहा हूँ ध्यान से। ग्रामम ग्रामम प्रति भ्रमति अस्म, और इसलिए गांव गांव घूमता था। हाँ क्या होगा? सब प्रतिदिनम भिक्षायै, ये आंसर होगा। ग्रामम ग्रामम प्रति भ्रमति अस्म। देखो ये ग्रामम ग्रामम प्रति भ्रमति अस्म को यहाँ से ले लेंगे, और इसके आगे है स, तो बच गया प्रतिदिनम भिक्षायै, इसलिए तो भिक्षा के लिए
तो यहाँ पर लिखेंगे शक्तुदी का पूर्णांक शक्तु से क्या बना हुआ है? ये तो यहाँ हम लिखेंगे घटा। और युवकस्य नाम की मासिक युवक का नाम क्या था? धनपाल। तो पूरा लिखेंगे युवकस्य नाम यहाँ लिखेंगे युवकस्य नाम धनपाल आसीत्। और भिक्षा पुत्र ब्रह्मति अस्माम भिक्षा के लिए कहाँ बनता था? भिक्षा यही भिक्षा के लिए कहाँ बनता था? ब्राह्मण सर बोलेंगे तब। और जो भाषी काल है तुम्हारा, ये भाषी काल अगले वाले में कभी नहीं मैं बता दूंगा। ये एक नंबर के 2 प्रश्न होंगे। भाषी काल कैसे होंगे ये मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी इसका क्लियर है।